उस सीजन में ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है। बाय वन करके आपको इस रोड से निकलना पड़ेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस खड्डे में रोड है या रोड में खड्डे देख के। देखिए हम पहुंच गए। कैंपिंग भी कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किया है। यहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया है कुकिंग का, उसको पीछे से ठोक दिया। गाइस गुड मॉर्निंग। ये देखिए भयंकर बारिश शुरू हो गई है। देखिए गाइस, तो ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है और सब उठ के यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये है मॉर्निंग का व्यू। ब्रेकफास्ट में है थेपला, गाठिया और ये लहसुन की चटनी, लेकिन बहुत तीखी इसलिए मैंने बहुत कम ली है। और चाय तो होती ही है। तो गाइस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, बिल्कुल देसी नाश्ता था, थेपला, चाय और लहसुन की चटनी। मज़ा आया खा के। अब हम जाने वाले हैं नौलखा टेम्पल। तो ये रास्ते से होते हुए हम सीधे पहुंच जाएंगे टेम्पल में। तो आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है, कितना खूबसूरत है। हेलो गाइस, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे अभी कैंपिंग साइट पे आए हुए हैं। तो यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये एक टेम्पल यहाँ पे है, जो कि है ये नौलखा टेम्पल। तो आपको मैं थोड़ा नौलखा, तो अगर आपको पता होगा तो 9 लाख उनका ट्रांसलेशन हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए का मतलब स्पेंड किया था उन्होंने, जो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए उसका नाम नौलखा टेम्पल है। और ये मंदिर एक सोलंकी आर्किटेक्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो उसका मेन अट्रैक्शन, जो पॉइंट आप बोलते हैं, वो है ये जो एलिफेंट की जो ट्रंक से जो इंटरवाइंड हुई है, जो अंदर आपको ये देखिए आप दिखाई देगा, तो ये है। और उस टाइम ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के हिसाब से इस मंदिर का जो बेस है ना, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये काफ़ी एक अच्छा मंदिर है। अभी आप देख सकेंगे कि इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन थोड़ा अंदर चलते देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। हवा चल रही है और आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ बहुत सारे पीकॉक्स हैं जो ये बोल रहे हैं। और मानसून में तो उनकी कला मतलब वो निखर के आती है एकदम। तो ये देखिए पूरा कैंपस है मंदिर का, और आजू बाजू आप देख सकेंगे पूरी ग्रीनरी है। बेसिकली जो पत्थर होता है ना, उसके ऊपर बारिश, तूफान, आंधी, इसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो घिस जाता है। तो आप लगा सकते हैं कितना पुराना है। इसमें देखिए ये देखता हूँ कि हाथियों की मूर्ति इंक्रेट की हुई है, पर उनकी कंडीशन इतनी डैमेज हो गई है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना मंदिर होगा। 12th सेंचुरी का है। तो मतलब बाकी आसपास का एरिया तो आप देख ही सकते हैं। हाँ देखिए ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर बारिश हो रही है माउंटेन्स पे। बहुत मस्त प्लेस है। ये घूमली हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ना, लेकिन फर्स्ट टाइम ही आए हैं। देख सकते हैं गाइस मंदिर की कंडीशन देखिए। इसीलिए तो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको। मेरे ख्याल से शायद गुजरात आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने इसको अंडर में लिया है। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। ASI की जगह इसको गुजरात ASI ने अंडर में लिया हुआ है। तो आई गेस आने वाले टाइम पे ये अच्छे से मेंटेन और मैनेज हो पाएगा। अंदर से तो अभी तो पूरा भूतिया बंगला लगा बना हुआ है अंदर सारा। अंदर जैसा कुछ देखने को नहीं है अभी तो। देखिए गाइस, बारिश में ना ये सब हम स्पीशीज आपको मिलेगी। बेचारा चला गया, कितना बड़ा कैमिलियन है। बस उसको सिर्फ देखना ही चाहिए, लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो नहीं लेनी चाहिए। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। बस देख लो। दिख रहा है अभी भी। दिख रहा है ये रहा।
तो गाइज़ ये जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है, उनकी मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता दूँ हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो पूरा एरिया ना वो जेठवा के अंडर आता है। तो जेठवा कम्युनिटी इसको पूरा रूल करती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो लास्ट रूलर्स थे जेठवा कम्युनिटी के, तो उनमें से एक रूलर को सपना आया था और आशापुरा माता जी ने ऐसा बताया कि यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए जो कि आशापुरा माता जी का मंदिर, क्योंकि आशापुरा माता जी उनकी कुल देवी है। तो इसीलिए उन्होंने प्लेस बताई थी सपने में, तो इसीलिए उन्होंने इतना ऊपर ये मंदिर बनाया है और 700-800 सीढ़ियाँ हैं। और अगर ऐसा हो कि कोई मतलब नहीं जा पा रहा है या फिर पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में या टाइम नहीं है, जो भी हो, तो यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे ना, जो वो रास्ता दिख रहा है वहाँ पे छोटा मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और वहाँ पे भी करीब 100 सीढ़ी है और व्यू आपको ऐसा ही वहाँ पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे छोटा मंदिर है, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा पार्किंग एरिया ही है और ये फ्री पार्किंग है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। गुजराती बहुत दिलदार होते हैं इसलिए नहीं ले रहे। तो यहाँ पे फ्री पार्किंग है, तो आप अपनी गाड़ी खड़ी करके ऊपर या फिर आगे कोई भी प्लेस पे आपको जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये जो नवलखा जो मंदिर है ना, उसके बिल्कुल बराबर में ऊपर से भी आपको दिखाई देगा, ये एक गणेश जी का मंदिर है। तो आपको पता ही होगा कि गणेश जी को वो सिंदूर लगाया जाता है। तो ये देखिए, पूरा जो मंदिर है ना उसका कलर पूरा वही है और ऐसा लगा है कि सिंदूर से पूरा मंदिर बनाया हो। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये इतना विशाल मंदिर पेड़ यहाँ पे है। अब देखिए, ये है पता नहीं किसका है, बरगद का तो नहीं है। नहीं, बनियान नहीं है, किसी और का ही है। बनियान ट्री, बट लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है ये देखने में, लेकिन काफ़ी ऐसा ऊपर। हाँ, हिला दे, तोड़ दे इसको, आजा। अच्छा है लेकिन अभी बंद है। ये पूरा वेल है, काफ़ी डीप है। पुराने टाइम में लोग इसमें से ही पानी पीते हैं और तब उस ज़माने में तो ना आरओ की ज़रूरत ना फिल्टर की ज़रूरत, वो तो अभी सब ये सब सिस्टम आ गया है, फिर भी हम लोग बीमार पड़ रहे। और वो लोग इस वेल में से पानी पीते थे तो भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी इस वेल की कंडीशन देखे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ संभाला ही नहीं है, उसमें पूरा कचरा वचरा सब डाल के पूरा गंदा कर दिया, इसीलिए वो पूरा वेल ऊपर से ढक दिया। ये देखिए, ये एक और मंदिर टाइप का ही है ये, लेकिन ये भी बहुत पुराना है क्योंकि ये 12th सेंचुरी में बनाया है, तो उसके साथ साथ ही इसको बनाया होगा। इससे अच्छे चलो। देखिए गाइस, तो जो मैं रास्ता आपको बता रही थी, जो सीढ़ी जाके ऊपर मंदिर तक ले जाएगा, तो ये वही रास्ता है। स्टार्ट तो किया है, देखते कहाँ तक पहुँचते। तो ये रास्ता है, ऊपर पूरा जाता है और बीच बीच में ऐसे ना मतलब मडूली टाइप का बनाया है फॉर रेस्टिंग, बीच बीच में ब्रेक लेते लेते जाइए। और इसमें यहाँ पे लिखा है, कभी भी आप यहाँ पे आइए तो ध्यान रखें, प्लास्टिक चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्या फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। फिर भी कितनी गंदगी है। फिर भी ये देखिए, मतलब ये खुद में एक आयरनी है, यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक इज़ प्रोहिबिटेड और आपको चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगा। कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत हमसे ही करनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे कि हम ये कोई भी रूल्स तोड़े नहीं। तो चलिए गाइज, अब नीचे चलते हैं। एक्चुअली हम गए थे, हमने स्टार्ट तो किया था जाना, लेकिन हम आधे तक ही गए और वापस फिर लौट आए, क्योंकि क्या है कि बारिश की सीज़न है ना, तो आप देख सकेंगे पूरा गीला है और बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर हमको ज़्यादा लगा। इसलिए हमने सोचा कि ऐसा हो तो बाद में फिर वापस आएंगे स्पेशली आपको दिखाने के लिए। तो अभी तो हम नीचे लौट रहे, देखते फिर आगे क्या करते। देखिए गाइस, तो ये वाला मैं प्लेस की बात कर रही थी, ये हम घूमली चैरिटेबल ट्रस्ट में ये पूरा आता है। और ये जो रास्ता है जो मैं बता रही थी कि जहाँ पे छोटा मंदिर है, तो अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो करीब आधा किलोमीटर आपको चलना है
और उसके बाद थोड़ी सीढ़ी होगी तो वहाँ पे भी आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए व्यू कितना अच्छा है। और ये छोटी यहाँ पे मार्केट एरिया है पूरा। आपको पता ही होगा कि जहाँ पे गुजराती होंगे वहाँ पे मार्केट तो होना बनता ही है। ये गुजराती बहुत फूडी होता है। आजकल तो सब प्लेसेस पे होता ही है, लेकिन गुजरात में आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये प्लेस तो मतलब ये मार्केट एरिया तो मिलेंगी। ऐसे छोटी मोटी स्टॉल्स आपको मिलेगी जहाँ पे छोटा आलमंड नहीं तो ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कैंप साइट पे और फिर देखते हैं आगे की साइड वहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। जैसे हमने पार्किंग किया तो वहाँ से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे भी आप पार्किंग अपनी कर सकते हैं और आगे पैदल चल के फिर जा सकते हैं। चलिए तो फिर कैंप साइट चलते हैं। घूमली, इसका नाम क्यों घूमली है? घूम घूम के जाना पड़ता है इसलिए। नहीं जैसे फॉरेस्ट के बीच में से रास्ता काटा हो और फिर वहां से निकल रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल ही नैरो लेन है। यहाँ पे दो गाड़ी आएगी ना तो एक साथ वो नहीं जा सकती, किसी एक को तो रुकना ही पड़ेगा, फिर साइड से जाना पड़ेगा। और मानसून में तो ये और भी स्लिपरी और रिस्की हो जाता है। तो गाइज़ ये जो जगह है घुमली, भानगढ़ से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और 25 से 30 हज़ार के आसपास पॉपुलेशन होगी। और देखिए कितना ग्रीन है और काफ़ी सारे पुराने मंदिर हैं यहाँ पे। और घुमली जो है जेठवा डायनेस्टी की कैपिटल भी थी। अभी तो आर्कियोलॉजी साइट है, पहले थी, लेकिन इतनी हरियाली है ना यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। चारों तरफ सिर्फ हरा ही हरा रंग दिखाई दे रहा है और पूरा भारत देश हमारा ऐसा ही ग्रीन ही है। और पता नहीं फिर भी क्यों इतनी दिक्कत आती है पॉल्यूशन की। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। जो सबसे फर्स्ट बकरी होती है ना, वो जहाँ जाएगी ना पूरा ग्रुप उसी के पीछे जाता है। शीप, फिर ये गोट, उन सब में बहुत कॉमन है। एक जहाँ अगर फिर वो उल्टे रास्ते गए तो वो दूसरे भी उल्टे रास्ते जाएंगे। और ये हम पहुंच गए फाइनली हमारे कैंप साइट। देखिए यहाँ से भी आपको दिखाई देगा कितनी बारिश हो रही है वहाँ पे ऊपर माउंटेन के ऊपर, जैसे हमने आपको वहाँ पे दिखाया था। इसलिए बहुत रिस्की था ऊपर चढ़ना, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। तो गाइज हम वापस यहाँ पे कैंप साइट पे आ गए हैं और मंदिर में काफ़ी अच्छा दर्शन हो गया। और हमने देखा कि काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व करने के लिए वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। तो वो एक अच्छा सफ़र था। ऊपर हम नहीं जा पाए इस बार क्योंकि बारिश थी। और ये हमने सुना कि आज लायन भी वहाँ पे निकला है, स्पॉट हुआ है। तो मैं सोचा कि रिस्क क्यों लेना, इससे अच्छा है कि फिर बाद में फिर कभी मानसून के अलावा जो भी सीज़न है उसमें आएंगे। तो ठीक है, मैं कैंपिंग अभी और बाकी है, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको वापस से मिलती हूँ। बजे हैं 11:15, अभी लंच हमारा रेडी होने वाला है। और उससे पहले यहाँ पे सर ने सिंगिंग का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। और ये पीछे भी देख सकते हैं आप, कैंपिंग साइट्स के लोगों ने यहाँ प्रॉपर टेंट्स मैनेज किए हुए हैं, ये पूरा सेटअप किया हुआ है। ये दोनों टेंट्स लगे हुए हैं, ये मैडम ने भी यहाँ टेंट किया हुआ है, एक ये टेंट लगा हुआ है। ये और पर्सनल टेंट्स अगर चाहिए तो ये सारे पीछे भी टेंट्स लगे हुए हैं। बाकी पूरा ओपन एरिया है। और हम लोग अभी गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा रहा। बाकी कुछ जो एक्चुअल में प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रैवलर्स, लाइन निकला था आज वहाँ से। हाँ, आज सुबह लाइन भी निकला। अगर मेरे को वो वीडियो मिल जाएगी, मेरे एक्चुअल में ग्रुप में आई है, मैं डेफिनेटली डालूंगा। उसमें लाइन स्पॉट हुआ है, लेकिन वो मॉर्निंग में हुआ। लकीली हम लोग अर्ली मॉर्निंग हुआ था। हाँ, लकीली हम लोग किसी पे अटैक नहीं किया है, तो वो एक मतलब, पर वो अर्ली मॉर्निंग था तो इतना ज़्यादा पब्लिक भी नहीं थी वहाँ पे उस टाइम पे। और लोकल पे भी नहीं किया सर, जनरली नहीं करते दिन में, तो रात में तो पता नहीं। अभी देखिए यहाँ कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा गाना खाना है कौन सा नहीं। मेरे को सिंगिंग के लिए बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है। बस आप हमारी तोड़ेंगे दम मगर
तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। गाइस, तो ये लंच का टाइम हो गया पीछे नहीं है और ये है आज का मेन्यू। देखिए गाइस, अगर आपको मतलब आपके पास अगर खुद के टेंट ना हो तो आप ये भी टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि टोटल 10 टेंट्स है, 8 छोटे और जो लास्ट 2 है वो बड़े हैं और उसके आगे थोड़ा आगे फिर वॉशरूम वगैरह। तो चलिए मैं आपको हमारा टेंट दिखाती हूँ। ये हमारा टेंट है और ये पूरी तरह से यहाँ पे ये जिप लॉक ही होता है, मतलब कुछ सेफ्टी इश्यूज़ नहीं होंगे। ये इस तरह का टेंट होता है। यहाँ पे ऊपर चार्जिंग पॉइंट भी है और एक लाइट देते हैं, बाकी फ़ैन, मैट्रेस और ये ओढ़ने के लिए। और ये पूरा ऊपर से सील पैक है। ये 1000 रुपीज़ है पर टेंट, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होगा। देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो फिर मैं आपको बाद में अपडेट करूँगी। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा स्टे था। दिन में थोड़ी अंदर ऐसी ह्यूमिडिटी फील होती है, बाकी रात को तो बहुत अच्छे से नींद आ गई। काफ़ी सालों बाद ऐसे नीचे मैट्रेस के ऊपर सोए, लेकिन उसकी भी एक अलग फील है क्योंकि कैंपिंग में तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें भी एक अलग मज़ा है। तो अच्छा था, मतलब रात को बारिश भी आई थी तो मस्त ठंडक हो गई थी। तो बस अभी हमने पैकअप कर लेंगे यहाँ से और फिर आगे की ओर निकलते हैं। तो गाइज़ काफ़ी मज़े हो लिए, मतलब मान लीजिए ना कि 1.5 दिन हम यहाँ पे रुके, कल आए थे और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने लंच भी कर लिया, अभी बचे दोपहर के 3। तो बस अभी निकलने की तैयारी हो रही है। पीछे सब आप देख पाएंगे, सब लोग पैकअप कर रहे हैं, निकलने की तैयारी हो रही है। हम भी बस राजकोट की ओर निकलेंगे। 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो रास्ते में मज़े करते करते जाएंगे। थोड़े मज़े अभी भी और बाकी है, लेकिन यहाँ के मज़े अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी नई जगह पे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा, मतलब ये देख के सब ऐसा लगे कि आपको भी यहाँ पे विज़िट करना हो, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। अरे तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार सुन ले मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी